नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग सेट्स का डिस्कशन करेंगे। सेट्स के बारे में इसमें मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। सेट का डेफिनेशन क्या है? जैसा हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? रियल में सेट का कॉन्सेप्ट बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। सेट्स का यूज मैथमेटिक्स का हर एक फील्ड में है। जब हम लोग आगे चल करके रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे और बहुत तरह का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ग्राफ पढ़ेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा सेट का कितना इम्पोर्टेंस है। बिना सेट को जाने हुए हम लोग मैथ नहीं समझ सकते हैं। तो मैथ्स को सही तरीके से समझने के लिए सेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है कि ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसमें वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग हुआ? आप वेल डिफाइंड से क्या समझते हैं? इस वर्ड को हमने अंडरलाइन किया है। इस वर्ड पर इतना क्यों स्ट्रेस दिया जा रहा है कि वेल डिफाइन होना चाहिए, उसका कलेक्शन होना चाहिए जो कि पहले से वेल डिफाइन है। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं कि 5 ब्रिलियंट लोगों का कलेक्शन, तो ये कारगर नहीं होगा और ये सेट नहीं बनेगा, कारण कि इसमें मतभेद रहेगा लोगों के बीच में। 5 अच्छे लोगों का ग्रुप या 5 अच्छे लोगों का कलेक्शन, 5 अच्छे स्पोर्ट्समैन का कलेक्शन या 5 अच्छे फिल्म स्टार का कलेक्शन, तो ये सब जो जितना भी कलेक्शन है ये मैन टू मैन वैरी करेगा। ये सबका आंसर एक नहीं होगा। लेकिन अब हम ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में ऐसे कलेक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति का आंसर जो है वो एक होगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट, तो उसमें सभी लोग बोलेंगे कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको कहेंगे। पॉइंट्स का सेट कहेंगे, एक लाइन सेगमेंट पर अगर पॉइंट का सेट कहेंगे तो हम लोग उसको कहेंगे वेल डिफाइंड है, कारण कि सबका आंसर वो एक होगा। जैसे अगर हम प्राइम नंबर्स का सेट कहेंगे तो उसमें सबका आंसर एक होगा। ऑड नंबर का सेट कहेंगे तो हम लोग सबका आंसर एक होगा। इवन नंबर का सेट कहेंगे तो सबका आंसर एक होगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सेट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, जैसे सेट ऑफ 1 डिजिट, सेट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर, 1 डिजिट प्राइम नंबर, इसका क्या सेट बनेगा? पहला प्राइम नंबर है 2 है, दूसरा 3 है, 5 है, 7 है। ये 4 नंबर का सेट बना। तो ये बन गया सेट कि सेट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स। इसमें किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाएगा जिसको कि जानकारी है प्राइम नंबर के बारे में, तो उसका आंसर यही सिर्फ 1 डिजिट का प्राइम नंबर्स के बारे में 2 3 5 7 कहेगा। इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं बता सकता है वो। या इसको इंडिया में कहीं पूछिए, किसी से अमेरिका में पूछिए, या कहीं भी पूरे वर्ल्ड के सभी लोगों का जिसको कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का, वो इसका आंसर देगा 2 3 5 7। इसके अलावा और कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड कहेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसमें हम नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 4 5
6 7 8 9, यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कोई भी इसका आंसर देगा 1 to 9 तक ही देगा। अगर हम कहें कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका लोग क्या आंसर देंगे? 1 3 5 7 9। ये तो हम लोग का वेल डिफाइंड है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 इस तरह से देने लगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस तरह का कलेक्शन को हम लोग कहेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। जैसे अगर हम 10 का कहें कि प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 10 का, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 है 2 है और 5 है। तो इसका जो सेट होगा 2,5 होगा, इसका सेट होगा 2,5 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है, वेल डिफाइंड पर इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं, उसका सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका कोई भी जो इसको सोल्व करने के लिए जानता है, x होगा 2 और 3। तो इसका दो सॉल्यूशन सेट है 2 और 3। इसका सॉल्यूशन सेट को इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट को लिखेंगे बराबर 2, 3। कोई भी जो रहेगा उसका आंसर देगा तो 2, 3 ही देगा इसका। इसके अलावा कोई इसमें कोई डिफर नहीं होगा, किसी का भी आंसर एक होगा। जैसे अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कहेंगे तो उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। ये सब वेल डिफाइंड है, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी को। निगेटिव नेचुरल नंबर्स को या निगेटिव इंटीजर्स को Z- करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को Z+ कहेंगे हम लोग। पॉजिटिव रेशनल नंबर को Q+ कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर को Q- कहेंगे। इरेशनल नंबर के सेट को कहेंगे, अगर पॉजिटिव इरेशनल नंबर तो T+ कहेंगे, निगेटिव इरेशनल नंबर को T- कहेंगे। ये सब जितना भी ये रियल नंबर का सबसेट है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सबका आंसर एक होगा। जैसे अगर कहेंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, 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 पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 है, सिर्फ 2 है, ये पहला प्राइम नंबर है। तो ये सेट बना मेरा। सेट को हम लोग जैसे डिनोट किस तरह से करते हैं? सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका जैसे अगर हम कोई सेट रहेगा, जैसे सेट ए हो गया, तो उसके अंदर में मतलब कि करली ब्रैकेट में, और उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से इसका मेंबर को। सेट बी हो गया, तो इसमें भी जितना मेंबर रहेगा उसको इस तरह से सेपरेट करेंगे कॉमा से। सेट सी हो गया, या सेट एक्स हो गया, सेट वाई हो गया, या जेड हो गया सेट। मान लो भवेल के सेट को भी कहेंगे, कॉन्सोनेंट के सेट को सी कहेंगे। और जो इसका मेंबर रहेगा, मान लो सपोज कि ये ए सेट है, या एक हम लोग ए सेट को नहीं भवेल को लेते हैं, भवेल को, भवेल हम लोग का सेट है भी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल भी से। इसका मेंबर है AEIOU। ये वेल डिफाइंड है। कोई भी किसी से भी भवेल के बारे में बात कीजिएगा तो AEIOU इसका
5 मेंबर है, ये देगा, इसका आंसर देगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर भावेल को कैपिटल भी से डिनोट किया जा रहा है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो मेंबर रहता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जैसे एक मेंबर है, इसको स्मॉल लेटर से, ई मेंबर है, आई मेंबर है, या एलिमेंट है, ओ मेंबर है, और यू एक एलिमेंट है। इसका यू है जो कि इस सेट ए का एलिमेंट है। अब हम लोग डिनोट करते हैं किस तरह से, जैसे एक सेट एक मेंबर है, ये बिलोंग्स टू सेट भी, या ई जो मेंबर है वो बिलोंग्स टू सेट भी, आई जो मेंबर है वो बिलोंग्स टू भी का मेंबर है, ये भी का एलिमेंट है, वो जो है वो भी का एक एलिमेंट है। तो वो बिलोंग्स टू, यू बिलोंग्स टू भी, इस तरह से लिखते हैं। सब हम देख रहे हैं कि ये बिलोंग्स टू कहते हैं, इसका एप्सिलॉन कहते हैं, ये इसका एप्सिलॉन कहा जाता है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। और अगर बिलोंग्स टू नहीं रहेगा, जैसे सी डज नॉट बिलोंग टू भी, सी इसमें मेंबर नहीं है, इसलिए सी डज नॉट बिलोंग टू भी। बी इसमें मेंबर नहीं है, इसलिए बी डज नॉट बिलोंग टू भी। एम इसमें मेंबर नहीं, एम डज नॉट बिलोंग टू भी। 5 के अलावा कुछ भी है, जो भी है, इसका मेंबर नहीं है। सिर्फ मेंबर भावेल का है, सिर्फ 5 ही है, ए आई ओ यू, इसके अलावा दूसरा मेंबर नहीं है। तो हम लोग इस तरह से उसका मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एप्सिलॉन है, और ये इसको कहेंगे एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, इसमें लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट। जैसे अब एक चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर एक हम सेट ले, मान लीजिए एक पी सेट लिए हम, और उसको हम कहें कि, एक सेकेंड हम बताते हैं, और हमने एक पी सेट को डिनोट किया, कैपिटल से डिनोट करेंगे, कोई भी सेट को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, और इसको हम सेट का नाम दे रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 का प्राइम फैक्टर्स का सेट लेना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 2, 3 और 5 इसका प्राइम फैक्टर्स है। और इसको जब हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लेंगे 2, 3, 5। यहाँ देखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू पी, 3 बिलोंग्स टू पी, 5 बिलोंग्स टू पी, लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, 6 डज नॉट बिलोंग टू पी, 30 डज नॉट बिलोंग टू पी, डज नॉट बिलोंग टू पी। इस तरह से हमने देखा इस सेट का डेफिनेशन क्या है, सेट को वेल डिफाइंड क्यों कहते हैं, और उसके बारे में, उसका नोटेशन के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद में अगला वीडियो जो है उसके बारे में हम लोग सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।